थोड़ा सा आगे ऐसा लगता है क्या लग गया कि ये हमारे वजह से थोड़ा अच्छा film is a very cute film. It has a lot of love. It has children bonding. कई बार ये होता है कि हम अपनी मासूमियत भूल जाते हैं, लेकिन बच्चों को देख के अपनी मासूमियत याद आती है, and we respond accordingly. So this movie is made with a lot of love, a lot of innocence, a lot of purity. So I welcome you all to come and see the movie. I'm part of it, and of course हमारे राजेश गुप्ता जी है यहाँ पे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छी फिल्म। सर आप क्या कहना चाहिए? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि आप मेरी फिल्म का ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बाकी और जो स्टार कास्ट है, मेरे को जो उन्होंने ऑपरेशन दी है उसका मैं धन्यवाद बहुत दिल से देता हूँ, और जो मेरा सबका साथ था यूनिट का मेरे, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने फिल्म को रिलीज़ करना वाइट लाइन एंटरटेनमेंट से नहीं करना, वो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने मेरे में भरोसा किया फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए। और बाकी एक कहावत है कि देर है दुरुस्त है, तो हम दुरुस्त सही टाइम पर आए, और आशा मैं ये करता हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के सबसे आप लोगों से भी अपील है कि मेरी फिल्म को आप जगह जगह दूर दूर तक पहुँचाओ। बड़े लोगों के साथ तो आप लोग जाते हैं, एक छोटे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ अगर हौसला आप लोग बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट मेरा मानना ये है कि मेरी फिल्म को देखकर मायूस नहीं हो सकता। 4 साल का बच्चा बैठेगा और 80 साल का बच्चा बैठेगा, सीट नहीं छोड़ेगा। मुझे इतना याद है कि एक टाइम हुआ करता था जब हम पिक्चर देखने जाते थे, तो इंटरवल पे हम लोग भागते थे वापस, ये इंटरवल हमारा मिस ना होता है। सेम कंटेंट सेम पिक्चर में लेके आया हूँ, इंटरवल जब होगा तो लोग कहेंगे कि नहीं जल्दी से चलो, हमारा सीन मिस ना हो। मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग ट्रेलर देखें और उसके बाद अपना जो भी आइडिया लगाएं। और महेश जी को मैं थैंक्स बोलूँगा, महेश जी ने अपना बहुत कीमती समय निकाला, क्योंकि शूटिंग चल रही थी, इनकी शूटिंग में बीच में से बुलवाया मैंने कि सर आइए प्लीज़। बहुत टाइम बाद इंडस्ट्री में लोग ने एक्टिंग करी है, और बेसिकली हमारी पिक्चर को थोड़ा सा अगर टाइम गया है वो डॉग की करती गया, डॉग से प्रॉपर सीन से प्रॉपर वे से एक्टिंग करवाइए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही क्यूट सा डॉग है। और इसके गाने, सबसे बड़ी बात है आनंद राज जी ने इसका म्यूज़िक और नितेश गोयल ने इसका म्यूज़िक दिया है, और कैलाश खेर जी ने गाने गाए हैं। और मेरा ये मानना है गाने से भी कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा, मतलब म्यूज़िक इसका चलता हुआ म्यूज़िक, लहरता हुआ, हर दिलों की धड़कन बनने वाला म्यूज़िक है, बहुत अच्छा लगेगा सबको, ये मेरा मानना है। और इसका मेरी फिल्म का जो USP है कह सकता हूँ, आई कैन से टीचर्स डे का सॉन्ग, शिक्षक दिवस पे ऊपर, जो कि अभी तक मेरे हिसाब से 100 साल में इंडस्ट्री में गाना नहीं आया। टीचर्स डे का गाना जब रिवील होगा तो वो अपने में एक तहलका मचाएगा। मेरा मानना यह स्कूल के प्रिंसिपल चेयरमैन जब वो गाना देख लेंगे, वो सॉन्ग देख लेंगे और बोलेंगे आज स्कूल को बंद करो, ये बच्चों को दिखाओ, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं आदर नहीं करते। मेरा मानना यह है, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको इतना आगे लेके चले गए हैं, तो वो एक सीख है। और फिल्म देखने के बाद टीचर्स, पेरेंट्स सब खुद ही अपने सिनेमा घर में बच्चों को लेके आएंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग। थैंक यू। राजेश सर आइए। हेलो हेलो
से हाय वीडियो नमस्कार सभी को। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कहते हैं कि कभी बचपन तो कभी जवानी है, कभी बचपन तो कभी जवानी है, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है, कौन किस पर मेहरबान होता है। टॉम जी के माध्यम से आप आए, स्वागत भरी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच आपकी एसएमएस भरी तालियों का। वंशिका मेरे साथ है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कहते हैं कि दीवाना लेके आया है दिल का तराना। देखो कहीं यारो, क्या बात है। और क्योंकि हर किसी को इंतजार होता है, बच्चों को भी इंतजार। मम्मी मेरे को मुझे नया गिफ्ट चाहिए मम्मी। मम्मी आज गरीबा की छुट्टी है, अब इस बार क्या है स्पेशल मम्मी। तो बच्चों से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर कोई तोहफा बच्चों को पसंद आ जाए तो ये सोच लो कि हमने भगवान को खुश कर लिया, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को खुश कर लिया। वही तोहफा अगर यहाँ मिल जाए तो क्या बात है। उस तोहफे का नाम है टॉम जी फिल्म, बच्चों के लिए स्पेशल बनाई गई है। थोड़ा सा तालियों का आशीर्वाद हो जाए, ढेर सारी शुभकामना हो जाए। आज हम बहुत प्यारी और अनोखी फिल्म टॉम जी का ट्रेलर लॉन्च करने जा रहे हैं। यह सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं, बल्कि बच्चों के लिए एक खूबसूरत संदेश है। इस फिल्म में मासूमियत, दोस्ती और जिंदगी से सीखने की एक प्यारी कहानी है, जो हर उम्र के दर्शकों को दिल को छू लेने वाली, दिल को छू जाएगी। डायरेक्टर श्री राजेश गुप्ता जी ने इस फिल्म के जरिए ये कोशिश की है कि बच्चों को न सिर्फ एंटरटेनमेंट मिले, बल्कि वे नैतिक मूल्यों और सही जीवन दृष्टि को भी समझें। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है वो है टीचर्स डे पर बना एक बेहद खूबसूरत गाना फिल्म का हाईलाइट बनने वाला है। कई सालों बाद हमें किसी हिंदी फिल्म में शिक्षक दिवस पर एक ऐसा गाना सुनने को मिला है और देखने को मिलेगा, जो न केवल स्टूडेंट्स बल्कि हम सभी को अपने गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रेरणा देगा। मेरी तरफ देख रहे हैं सब? तो राजेश गुप्ता जी का मानना है कि यह फिल्म सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि समाज में टीचर्स की अहमियत को दर्शाने वाला एक सशक्त संदेश भी है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म की खासियत सिर्फ यही नहीं है। टॉम जी अपने शानदार निर्देशन, बेहतरीन म्यूजिक और दिल को छू लेने वाली कहानी के कारण दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने वाली है। यह फिल्म हर उम्र, हर इंसान को पसंद आएगी, जो बच्चों को मासूम दुनिया और उनकी बेहतरीन सोच को करीब से देखना चाहता है। हमें पूरा यकीन है कि यह फिल्म न केवल बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक यादगार अनुभव देगी। टॉम जी 23 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। यह फिल्म न सिर्फ बच्चों बल्कि पूरे परिवार को एक खूबसूरत संदेश देगी। उम्मीद है कि यह कहानी सभी के दिलों को छुएगी, अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। वंशिका मेरे साथ, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश बैठे हैं। आई कैन स्पीक 100 लैंग्वेज, बट every language can speak only Hindi medium. वंशिका अपना हेलो ओके एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। और मुझे लगता है कि आप लोग सभी लोग एक्साइटेड हो, एंड आज हम ट्रेलर लॉन्च पे आए हैं ऑफ टॉम जी। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? यस और नो? ओके, सो मेरा नाम है वंशिका वर्मा और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज में देखा होगा, जैसे निकी और जादुई बबल, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, मेरे साईं, मैडम सर, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, एंड हैक्ड ऑन Amazon मिनी टीवी, इंडियाज ब्रेव ऑन Amazon मिनी टीवी, एंड रिसेंटली आप लोग मुझे सितारा के नाम से शिरडी वाले साईं बाबा ऑन सोनी चैनल पर देखते हैं। सो यस, पहले तो आप लोग इतने अच्छे लग रहे हो, आप लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। आप मूड में हैं सुनने को?
तो थोड़ा हाँ प्लीज कैरी ऑन बेटा। यस और मैं जो आप लोगों के लिए डेडिकेट करूंगी, आपको बीच बीच में मेरा साथ देने के लिए बोलना है वाह वाह। ओके कोई लाइन समझ में आए तो अभी, और समझ में आए तो अभी कैरी ऑन। जी, कि जीने के लिए आप लोगों का एक अरमान ही काफी है। वाह वाह तो बोलिए कि जीने के लिए आप लोगों का एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी ये दास्तान ही काफी है, तीरों तलवारों की आप लोगों को क्या जरूरत, कत्ल करने के लिए आपकी मुस्कान ही काफी है। यस तो बारी आती है अब इस फिल्म के ट्रेलर को देखने की। यस यस वी आर रेडी। आई थिंक हमारी टेक्निकल टीम भी रेडी है। रेडी टू रोल जी। बच्चे एंड प्लीज अगर बाहर कोई भी है, हम उन्हें भी एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं कि सभी लोग आ जाए। एंड स्पेशली दिस फिल्म इज फॉर ऑल द किड्स, सो ऑल द किड्स आर रेडी। यस और देखिए आई थिंक आप लोगों को ही एक 1 पॉइंट्स जा रहे हैं, बाकी आप लोगों को भी बोलना है आर यू रेडी। आई थिंक कि हम सबके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है, इनर चाइल्ड होता है, तो आप सभी लोग आज बच्चा बन जाइए और अपने इनर चाइल्ड को साथ लेकर आप सबको बोलना है आर यू रेडी। क्या बात है। बच्चे भी हैं बहुत। अभी इससे पहले गुप्ता जी आए, एक बच्चा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये बच्चा देखो क्या बात है। आपका नाम क्या है? ओके सो नमस्ते एवरीवन, बेसिकली माय नेम इज जय वर्मा। आपके और मेरी मुलाकात बहुत सारे टीवी सीरियल्स वगैरह में होती है, लाइक क्राइम पेट्रोल, सावन इंडिया, मेरी आवाज ही पहचान है। एंड मैं बहुत सारे कार्टून्स वगैरह में भी डब करता हूँ, जैसे मोटू और पतलू, शिनचैन। और आज हमारी जो मूवी आ रही है टॉमची, पहले इसके लिए तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। हम बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए कोई नई चीज है। हमारे समर वेकेशन में तो हमारे राजेश सर ने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो कि टॉमची मूवी आई है हम बच्चों के ऊपर ही। अगर इनके लिए कुछ विशेष देंगे हमारे मोटू और पतलू, शिनचैन, तो आप लोग कुछ एक्साइटेड है सुनने के लिए? यस और नो? क्या बात है। अगर मोटू और पतलू इस टॉमची के बारे में कुछ कहेंगे तो कैसे कहेंगे? अरे बड़ा भैया, खाली पेट पर दिमाग के बिजली चलते, सब भूसे लेके आओ, आज जॉन बनेगा डॉन। मोटू आज माता टॉमची मूवी में तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। और मैं आपको बीच में से इंटरप्ट करना चाहती हूँ। देखिए मोटू पतलू अलग चैनल पे आते हैं, शिनचैन अलग चैनल पे आते हैं, लेकिन क्या आप लोग उनकी बातें आज ऐसे लाइव देखना चाहते हो कि वो लोग क्या बात करेंगे? यस, सो आई विल बी शिनचैन एंड यू विल बी मोटू पतलू, राइट? ओके, हमारी वंशिका दीदी भी बहुत अच्छी शिनचैन की करते हैं, राइट? सो लेट्स किको आंटी जरा जोर से ताली तो बजाओ। मेरा नाम क्या है जल्दी से बताओ। अरे बड़ा भैया, आज मैं था शिनचैन के साथ टॉमची मूवी देखने के लिए। तुम्हारे बच्चे भी एक्साइटेड? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा मोटू, एक बार जरा मुझे बाइक की आवाज तो सुना दो। अरे बड़ा भैया, सो जैसे अगर बाइक की आवाज होती है तो मैं बहुत सारी चीजों की बहुत करेक्टली आवाजें निकाल लेता हूं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था लाइक टॉमची मूवी देखने के लिए, तो उसके ट्रेलर के लिए तो मैं बाइक से आ रहा था। तो बाइक की आवाज कैसे होती है? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मैं जैसे बहुत सारी चीजें मैंने बताया, जैसे मैं अगर रेसिंग कार की आवाज होती है तो रेसिंग कार की आवाज कैसे होती है? लाइक दिस। क्या बात है, क्या बात है। ये मुझे एक बार घोड़े की आवाज भी सुना दो प्लीज। सो अगर हॉर्स राइडिंग होती है तो घोड़े की आवाज कैसे होती है? बहुत सारे फिल्मों में घोड़े की आवाज यूज होती है, तो वो कैसे होती है? सो यस, थैंक यू सो मच, दैट वाज मी। और आज हमारी टॉमची मूवी जो आ रही है उसका ट्रेलर लॉन्च है, तो आप लोग एक्साइटेड हैं? यस और नो? क्या बात है। सो यस, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। या थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि टॉमची मूवी इज नॉट ओनली स्पेशल कि बच्चों के लिए है, और एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा डॉग भी उसमें है, लेकिन इट्स स्पेशल क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट किया गया है, एंड द स्टोरी लाइन ऑफ द फिल्म एंड म्यूजिक,
यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, और आइए जो वैसे मैं बता देना चाहता हूँ, गुरुजी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये फिल्म बेस्ड है एंड डेडिकेटेडली उनके लिए बनाई गई है। टीचर्स डे कि कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इस फिल्म में यशपाल शर्मा जी हैं, मधु शाह जी, रति अग्निहोत्री जी, उपासना सिंह जी, आज की जोरदार तालियां, क्या बात है। दलनाथ ईरानी जी और ब्रजेश वीर जी, मनोज जोशी जी, ढेर सारे कलाकार इसमें हैं, और हमारे महेश ठाकुर जी। थैंक यू सो मच। एंड देखिए यही वो समय है कि बहुत सारे कलाकार टॉम जी का ट्रेलर देखने वाले हैं, यानी कि फिल्म की वो झलक, यानी कि हम कहते हैं कि झलके जो फिल्म को दर्शाएंगी और प्योरिटी के साथ फिल्म में क्या क्या चीजें स्पेशल है, वो नटखट बातें, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? जी हाँ, चलिए फिल्म का ट्रेलर। यस, लाइट, कैमरा एंड एक्शन। हम हैं बच्चे 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 बच्चे। What is this? आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप खुद ही पढ़ लीजिए ना। फिर से झगड़ा करके आ गया उन्होंने पठे। मैंने कहा जी खुद को उल्लू क्यों कह रहे हो? और चल अब पड़ोसी का पठे। लड़का है तुगलक क्या है, अपने आगे सब लगते हैं कच्चे कच्चे कच्चे। अंकल पता नहीं किसने आपको दिमाग का डॉक्टर बना दिया। बच्चे हम हैं बच्चे। पापा मुझे अकेली नींद नहीं आती। पंची दसी बिस्सी हम थे जवानी और अठन्नी। छुट्टे तूने पैसे। क्या बात कर रहे हो? आपका मोंटी सुधर गया। टॉमची? What is this, टॉमची? तुम लोगों ने जो काम किया है, तुम लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए। मिलेगा दंड तो बनेंगे उद्दंड। इनकी इस त्रुटि को इनकी नादानी समझकर इन्हें माफ करते हैं। एक रब अंबर पे होता है, एक रब धरती पे होता है, अंबर तक पहुंचा कौन? हमको तो है खबर कि धरती पे जो रब होता है वो है टीचर। बनाने वाला होता है जो फ्यूचर। एक गॉड, एक टीचर। दारू के साथ अभी तक उसको भी खच 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 खच। उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। इदम संस्कृत कक्षा। संस्कृत का क्या? संस्कृत का कच्चा। I'm Mahesh Thakur. मुझे बुलाया गया था. I've been a part of this project. I've worked, when they gave me a call for this project, मुझे कहा गया था कि एक डॉगी पे कहानी है, बच्चे है. And hearing that, I got sold on the project. I said, I'd like to know my role then. अगर it's going to be so heartwarming and so cute. So जब मुझे रोल सुनाया गया था, एक खास the character which I played, जहाँ वो अपने पत्नी के साथ रह नहीं सकता बिकॉज बार बार वो जो बच्ची है हम दोनों के बीच में आके she wants to sleep and I cannot formalize my love with my wife. So I found it very cute. मैंने कहा करते हैं. So well here I am, a part of this project, and I wish all the best to Rajesh Gupta, all my fellow actors, all the creative team, the production team, everybody, that may you have a roaring success. And thank you all for having me
here. Thank you so much. नाउ इट्स टाइम कि हम टॉम जी मूवी के जो इतने अमेजिंग म्यूजिक सॉन्ग यानी कि सॉन्ग्स जो हैं उन्हें सुनने का समय आ गया है। तो क्या हम शुरू करें? चलिए हम सुनते हैं। एंड जैसे कि हमने देखा कि बहुत दिग्गज कलाकारों ने, म्यूजिशियंस ने एंड सारे सिंगर्स ने और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, कंपोजर्स ने इतनी मेहनत के साथ इतने बढ़िया सॉन्ग्स जो है वो आज हमारे बीच लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगा वंशिका, इस फिल्म को संगीत से सजाया है आनंद राज आनंद जी ने। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुपर फिल्में दी हैं रितेश विराट जी ने, जो कि उभरते संगीतकार हैं। आइए गाने देखते हैं। और हमारे बीच में साइला चड्डा जी, मिस फेम, इनके लिए जोरदार तालियां। कई फिल्में, कई सीरियल में, क्या बात है सर। स्वागत, और आपकी तरफ से सबका स्वागत। बेहतरीन फिल्म बनाई, कैसी लगी फिल्म का ये प्रीमियर? वाह, अभी फिल्म तो देखी नहीं है, अभी तो ट्रेलर देखा है। बट मेरे को विश्वास है कि जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो सीट नहीं छोड़ेंगे। मेरे को अभी तक याद है कि जब हम लोग छोटे होते थे, फिल्म देखने जाते थे तो हम लोग सीट नहीं छोड़ते थे। इंटरवल के बाद फिल्म इतनी कैची होती थी, सारी फिल्में जितनी भी हमारी बॉलीवुड की टॉप मूवी हैं पहले 70 के दशक की, हम लोग इंटरवल पे जाते थे और आते थे कि सीन मिस ना हो जाए। मेरी ना वही तैयारी और वही मैंने अपना मेहनत करी है इस पिक्चर पे। मेरा मानना यह है कि जब इंटरवल होगा और इंटरवल खुलने लगेगा तो लोग कहेंगे कि सीन ना निकल जाए, ऐसी मैंने कोशिश करी है। बाकी तो पब्लिक ही सर्वोपरि है। उपासना सिंह जी को, इनको देख के तो क्या बात है। आपने बॉलीवुड में बहुत अच्छे कैरेक्टर किए हैं और कपिल शर्मा शो में तो आपने सबको हिंदुस्तान को पूरा हंसा दिया। जब आपका नाम इसमें है तो लोग फिर यानी फिल्म देखेंगे। क्या बात है उपासना जी। सबसे पहले तो राजेश जी की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में रखा। और मेरा बच्चों से पहले से ही बहुत प्यार रहा है और जानवरों से ख़ास तौर पे, तो सबसे अच्छा मुझे टॉम जी लग रहा है। तो इस फिल्म को करने में मज़ा आया था क्योंकि उससे पहले मैंने फिल्म की थी माय फ्रेंड गणेशा, तो वो बच्चों की फिल्म थी, काफ़ी हिट रही थी। और सोनपरी एक सीरियल आता था, उसमें मैं काली परी बनी थी। तो मैं हमेशा ही बच्चों की काफ़ी फेवरेट रही हूँ, इसलिए बच्चों की फिल्में करना मुझे अच्छा लगता है। जब इन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला कैरेक्टर क्या है? बोलते वही जो आप करते हो, पंजाबी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबके छोटे छोटे रोल्स हैं। हमारे जो हीरो है हमारा टॉमची है और बाकी बच्चे हैं हीरो, लेकिन बहुत अच्छा राजेश जी के साथ एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी सालों के बाद फिल्म रिलीज़ हो रही है और मेरी बेस्ट विशेस हैं, भगवान करे आपकी फिल्म बहुत चले। और आप सबका भी शुक्रिया कि आप इसका ट्रेलर देखने के लिए आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। क्या बात है, रुकिए प्लीज। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे डलनाज ईरानी जी, प्लीज कम, जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी जो देखी है उन्होंने अपनी। क्या बात है, आइए। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर पहले तो। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो भूल भी चुकी थी जब राजेश जी ने एक ऐसे व्हाट्सएप पे पोस्टर भेजा टॉमची का, तो लाइक यार ओ माय गॉड ये भी है। So, राजेश जी ने बोला कि फिल्म रिलीज हो रही है और ये एक्चुअली जो उपासना सिंह जी ने बोला वो सही बात है। बच्चों की फिल्म, वी रियली एंजॉयड परफॉर्मिंग। हमारे यस छोटे छोटे रोल्स है, माँ बाप प्ले किया है बच्चों के, एंड बच्चे हीरो है और ऑफ कोर्स टॉमची हीरो है। पर हमें बहुत मज़ा आया। मुझे अभी भी याद है सूरत में शूट थी हमारी, एंड बहुत मज़ा आया। एवरीबडी रियली एंजॉयड एंड आई एम सो हैप्पी राजेश जी कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो अबाउट द फिल्म एंड अबाउट योर वर्क, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट हमारे सब लोगों का काम लोगों को पसंद आए एज यूजुअल, एंड आप लोग हमें ढेर सारा प्यार दो। और राजेश जी जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में, एंड आफ्टर सो मेनी इयर्स इट स्टिल लुक्स वेरी फ्रेश राजेश जी, विद ऑल द म्यूजिक एंड यू नो ऑल द तामझाम दैट इज हैपनिंग, इट स्टिल लुक्स वेरी फ्रेश। सो लवली राजेश जी, ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विश दैट इट्स अ सुपर डुपर हिट। थैंक यू।
लेडीज एंड जेंटलमैन, राजेश जी का जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है दैट ही वांट्स टू फाइट, और एक अच्छी फिल्म थिएटर में आ रही है तो हमको बहुत खुशी हुई कि कितना हार्ड वर्क है आज एक फिल्म रिलीज़ करना बॉलीवुड में और थिएटर्स में. इट्स वेरी कटथ्रोट कंपटीशन और बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों की बहुत लविंग फिल्म है और कुत्ता इसके अंदर हीरो है, उसका प्यारा नाम है टॉमची और बहुत क्यूट लग रहा है. टॉमची के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया और मेरे जो को आर्टिस्ट है उन लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया. जैसे बताया कि हम लोग के रोल्स हैं माँ बाप के और हम लोग को बहुत चिंता हो रही है हमारे बच्चों को, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है. सो दैट टेंशन वरीज और बच्चे अपनी दुनिया में कहीं और जा रहे हैं. तो इट वॉज लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रन एंड parents and also as you said teachers day we saw the song but finally सब कुछ अच्छा हो जाता है क्योंकि बच्चे खुदा का रूप होता है और सबको बच्चों पसंद आते हैं. और जो करामत और जो एडवेंचर्स टॉमची फिल्म में बच्चे लोग टॉमची के साथ करते हैं आई थिंक फैमिली विल लव इट. इट्स एन इमोशनल टच ऑफ loving dog as well as children, so everybody will enjoy it. I wish you all the best, Rajesh ji, and also all the best for Tomchi's box office success, and as well as critical acclaim and love from the heart from Tomchi, our favorite dog. Thank you. सर ये बताइए आप इसमें आपने क्या किरदार किया? मैंने एक टेंशन वाला डैडी का किरदार किया है. अच्छा. मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है. अच्छा. तो नेचुरली मेरे जो नेबर्स हैं मैं उनको पूछता हूँ कि भाई क्या इसका कुछ फ्यूचर होने वाला नहीं. तो मेरा जो नेबर है वो एक एडवाइस देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने घर में एक कुत्ता ला दो, देखो बच्चा जो बिगड़ा हुआ है वो सुधर जाएगा, उससे क्या हमारे परिवार में बदलाव आता है, कैसे हमारी कॉलोनी में जो हमारे नेबर्स है हमारे जो बच्चों हैं उसके अंदर चेंजेस आता है. तो यू मस्ट वॉच इट टॉमची, तो बाकी की चीज़ पता चलेगी. उपासना जी आप बताइए. मैं क्या बताऊं क्योंकि इतने साल हो गए फिल्म को किए हुए तो मैं खुद ही भूल गई कि मेरा किरदार क्या था. मुझे बस वही याद है वो बोल. हाँ ये मुझे बता रहे हैं मैं बच्चों की स्वीट मदर हूँ. स्वीट तो मैं हूँ इसमें भी. बच्चा आपका बहुत गुस्से वाला है लेकिन आप उसकी स्वीट मदर. मेरा बच्चा गुस्से वाला है और मैं उनकी स्वीट मदर हूँ, सर ने बता दिया. सो मैं खुद भूल गई हूँ लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं बच्चों की ये फिल्म मैंने की क्योंकि बच्चों की फिल्में बहुत ही कम बनती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए इंडिया में ना. तो इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं कि बच्चों की फिल्में हों. जैसे बाहर फॉरेनर्स बहुत ही ऐसी फिल्में बनाते हैं जो बच्चों पे हों और हमारे इंडिया में ऐसे बहुत ही कम लोग जो बच्चों पे फिल्में बनाते हैं. तो मैं चाहती हूँ ऐसी फिल्में हिट हों, बच्चे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बने. बाकी मेरा कैरेक्टर क्या है वो मुझे खुद भी पता नहीं है, मैंने सिर्फ देखा मेरा पंजाबी कैरेक्टर है उसी हिसाब से मैंने बताया. इन्होंने बोला स्वीट मदर है और ऐसा. तो बाकी मैं खुद फिल्म देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैं क्या हूँ. फॉर्चुनेटली उपासना जी और मैंने माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 2, उन्होंने तो माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 1 में भी थी लेकिन हम लोगों ने साथ में काम किया था माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 2. आप यकीन कीजिए हमारे हिंदुस्तान में बच्चों की फिल्म इतनी कम बनती है और जब भी मैं कोई भी बच्चों को मिलता हूँ, अभी तो कितने बच्चे बड़े भी हो गए फिर भी इन लोगों को माई फ्रेंड गणेशा पार्ट 1 और पार्ट 2 याद है, हम सबका कैरेक्टर याद है, हम सबका इमोशनल ग्राफ याद है. इतनी बच्चों की मेमोरी रहती है जब वो लोग फिल्म देखते हैं. तो मैंने जब फिल्म की थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं बोला कि चलो एक रोल कर रहा हूँ लेकिन उसका इम्पैक्ट आज कितना 10 साल 15 साल हो गए उसके बाद भी उसका इम्पैक्ट है. आज भी वो टेलीविज़न पे आती है माय फ्रेंड गणेशा, सबको याद है और बच्चे लोग बहुत प्यार करते हैं हम सब के कैरेक्टर्स को. तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जो टॉमची फिल्म है वो फिल्म को भी पब्लिक इतना ही प्रतिशत दे, इतना ही उनको अप्रिशिएट करे. थैंक यू सो मच.
क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा अजीता कुलकर्णी जी। यस, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे सारे कलाकारों का। और देखिए जिंदगी में ना तो हंसना मुश्किल काम है और ना ही रोना मुश्किल काम है, लेकिन खुद को रुलाकर दूसरों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है। और ऐसा ही जो मुश्किल काम है, जब कोई हमें हंसाता है, हमें गुदगुदाता है, तो कितना मजा आता है। ऐसी एक फिल्म आ रही है टॉम जी। एंड चलिए अब हम पूछते हैं हमारी मैम को। It was really lovely to be a part of this film क्योंकि as everyone said बेसिकली बच्चों के ऊपर है और टॉमची के ऊपर है। थैंक यू राजेश जी, आपने मुझे कास्ट किया, बहुत मज़ा आया। एंड इसमें मैंने भी एक छोटा सा किरदार निभाया है। आई एम प्लेइंग याना मिस्त्रीज मॉम, जिसमें उसका इस फिल्म में उसका नाम चेरी है। और थोड़ा बहुत याद है, उसका नाम चेरी है, वो भी याद है। और बस उससे अंगूठा चूसने की आदत है और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। तो बस आई विश एवरीवन सीज दिस। एंड आजकल जैसे सभी ने कहा कि बच्चों पर बहुत ही कम फिल्में बनाई जा रही हैं, एंड आई एम ग्लैड कि बहुत दिनों बाद बच्चों के ऊपर फिल्म आई है। एंड एक्चुअली ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इट्स अ एंटरटेनमेंट फॉर एवरीवन। इट्स अ वेरी लवली मैसेज इन दिस फिल्म एंड एवरीवन शुड वॉच इट। एंड माय बेस्ट विशेस, और लोग इसे देखकर ऐसे ही फिल्में बनाएं बच्चों के ऊपर। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल आवर टीम एंड कांग्रेचुलेशंस राजेश जी। थैंक यू सो मच मैम। और इसके बाद प्रेरणा भट्ट जी और सरिता चोपड़ा जी। सरिता सचदेवा। हाँ, ओके। प्रेरणा भट्ट जी आप भी आइए प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपके। क्लैपिंग, तालियां, क्या बात है। नमस्कार, जय गुरु जी, जय माता दी। मैं 10 साल पहले जो बॉम्बे आई थी ना, तो मैं एक्चुअली जम्मू कश्मीर से हूँ। तो नया नया इंसान यहाँ पे आता है, ना कुछ पता होता है, पता नहीं कहाँ से माता रानी ने इनके पास ऑडिशन के लिए भिजवा दिया। छोटा सा पार्ट है मेरा, एकदम एक सीन, आई थिंक है ना सर, एक सीन है उसमें। हाँ जी, उस सीन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं 10 साल से इतना अच्छा काम कर रही हूँ, ये फिल्म तो अब रिलीज़ हो रही है, बट मैंने बहुत अच्छा काम किया। एंड थैंक यू सो मच राजेश सर, मुझे इस फिल्म का पार्ट बनाने के लिए। एंड इतने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे सीनियर्स हैं इस फिल्म में, मैं भी कहीं ना कहीं दिख जाऊँगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, वैसे इस फिल्म में खास सब तो हैं। यशपाल शर्मा जी हैं, मधु शाह जी हैं, रति अग्निहोत्री जी हैं, नलनाथ ईरानी जी हैं, उपासना सिंह जी हैं, मनोज जोशी जी हैं, मिलिंद गुनाजी जी हैं, विजय जी हैं। यानी बहुत मजबूत टीम है, कलाकारों की पूरी जमघट है। क्या बात है, बड़ा मजा आएगा, सही बात है। और संगीत आनंद राज आनंद और हमारे रितेश बोयार, रितेश जी जो कि उभरते संगीतकार हैं। आइए। और गानों को अपनी आवाज में सजाया है कैलाश खेर साहब ने। अभी दिल्ली में बिजी है, दिल्ली में बिजी हैं, यस। और राइटर हैं, यानी कहानी यानी फिल्म को जो लिखा है आशीष सिन्हा जी, रविंद्र कातियान साहब, क्रिएटिव डायरेक्टर आल्सो आशीष सिन्हा, जो कि क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। आशीष जी, रविंद्र आइए सर, आइए प्लीज। ओम मंगलम मंगलम। यस। 3 cheers for Tom Chi. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Yes, and भूलिएगा मत, क्योंकि टॉम ची रिलीज होने वाली है 23rd of May। तो कौन कौन जा रहा है टॉम ची देखने के लिए?
यस, सो स्टे ट्यून क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके पूरे परिवार को एंटरटेन करेगी और हंसी से बहुत ज्यादा गुदगुद करने वाली है। सो यस, स्टे ट्यून फॉर टॉमची। कैसे हो मैम? कैसा मैम? टॉमची इसी मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ जो भी ये देखेंगे कि प्लीज़ जो एनिमल है उनको प्यार कीजिए, जो स्ट्रेज है हमारे अलावा कोई नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं मतलब मैं खुद भी जानती हूँ खाना खिलाती हूँ तो लोग बोलते हैं खाना मत खिलाओ, इनको अपने घर ले जाओ। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है ये काट लेते हैं, ये मार लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है जानवरों से वफादार कोई भी इंसान भी नहीं होते। तो जब कोई किसी को कहता है ना आप कीजिएगा, कोई किसी को कहता है अगर कुत्ता है, मुझे लगता है कुत्ते की इंसल्ट सो इतने वफादार होते हैं, आप सिर्फ उनके माथे पे हाथ फेर दीजिए, वो और कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए मैं इस फिल्म के थ्रू और सबके थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि जानवरों को प्यार कीजिए और अगर आप उनको अच्छे से उनको सहलाते हैं, उनको खाना देते हैं, तो कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो आपको मारेगा। आप खुद अपने दिल में इतनी बुरी भावनाएं रखते हैं उनके लिए कि फिर जानवर ढूंढते हैं और मारते हैं। बाकी इस फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ये फिल्म इसलिए स्पेशल है कि इसमें टॉमची है। सो अगर मेरे को खुद को भी फिल्म देखने जाना हो और उसमें कोई डॉग या कोई कैट या कोई भी हो तो फिल्म ज़रूर देखिए। और मेरे राजेश जी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए, इसमें सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत एहसास है जो कि ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, मैं इसकी फैन हूँ। सो ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक अलग सी फिल्म है, बच्चों को मेरे खुद लेके जाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई जहाँ भी जाना चाहिए। और जब बच्चों को कैसे समझाते हैं कि ये करो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे वो नहीं सीखेंगे, लेकिन फिल्म के बच्चे ज़्यादा समझते हैं। सो ये एक माध्यम है बच्चों को सिखाने का, टीचर्स की क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन निकल गई और मैंने अपने सारे प्रोडक्शन वाली टीम बिठा रखी थी। राजधानी की ट्रेन थी जो फास्ट पहुंचती है वहाँ पर, और उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि सर 8 बजे डलना जी नहीं उतरी है। आप बिलीव करोगे सर, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। जलनाज ने वहाँ से एक सिंपल ट्रेन, मतलब साधारण ट्रेन, साधारण बोगी में बैठकर सूरत उतरी है, मतलब मेरे लिए, मतलब सोच ही सकते मेरे पास से अगर मेरी फैमिली भी होती वो भी बोलती मेरे को कार करो या कुछ करके दो तब मैं आऊँगा, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ। आई थिंक कमिटमेंट मतलब वर्क इज वर्शिप जैसे बोलते हैं ना, मेरे लिए तो हमेशा वही रहा है। एंड मैंने कमिटमेंट किया था तो एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देती हूँ मैं कर देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की फिल्में बननी चाहिए और आप लोगों ने भी देखा कि कितनी खूबसूरत फिल्म बनी है, बहुत ही कलरफुल, और बच्चों को जैसे कि जानवरों से बहुत प्यार होता है और मुझे खुद को भी, मैं एनिमल लवर हूँ और उनके लिए मैं स्ट्रेस के लिए काम करती हूँ। तो इसी फिल्म के थ्रू मैं आप सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी ये देखेंगे, कि प्लीज़ जो एनिमल हैं उनको प्यार कीजिए, जो स्ट्रेज हैं उनके हमारे अलावा कोई नहीं है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, मतलब मैं खुद भी जानवरों को खाना खिलाती हूँ 2 टाइम, तो लोग बोलते हैं खाना मत खिलाओ, इनको अपने घर ले जाओ। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है ये काट लेते हैं, ये मार लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है जानवरों से वफादार कोई भी इंसान भी नहीं होते हैं। तो जब कोई किसी को कहता है ना, माफ़ कीजिएगा, कोई किसी को कहता है अरे तू कुत्ता है, मुझे लगता है कुत्ते की इंसल्ट हो रही है।
सो कुत्ते इतने वफादार होते हैं, आप सिर्फ उनके माथे पे हाथ फेर दीजिए, वो और कुछ भी नहीं चाहते। इसलिए मैं सब इस फिल्म के थ्रू और सबके थ्रू ये कहना चाहती हूँ कि जानवरों को प्यार कीजिए, और अगर आप उनको अच्छे से उनको सहलाते हैं, उनको खाना देते हैं, तो कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो आपको मारेगा। आप खुद अपने दिल में इतनी बुरी भावनाएं रखते हैं उनके लिए कि फिर जानवर भौंकते हैं और मारते हैं। बाकी इस फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए ये फिल्म इसलिए स्पेशल है कि इसमें टॉमची है। सो अगर मेरे को खुद को भी फिल्म देखने जाना हो और उसमें कोई डॉग या कोई कैट या कोई भी हो तो मैं वो फिल्म ज़रूर देखती हूँ। और इन्होंने, राजेश जी ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए। इसमें सारे बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत तलनाज है जो कि ब्रिलियंट एक्ट्रेस है, मैं इसकी फ़ैन हूँ। सो ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक अलग सी फिल्म है। बच्चों के, अब पेरेंट्स को भी लेके जाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फुल फैमिली जाना चाहिए बिकॉज टोटल फैमिली एंटरटेनर। और जब बच्चों को हम वैसे समझाते हैं ना कि ये करो, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए, तो वैसे वो नहीं समझते, लेकिन फिल्म के थ्रू बच्चे ज़्यादा समझते हैं। सो ये एक माध्यम है बच्चों को भी सुधारने का, अपने टीचर्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है हर पेरेंट्स को इस तरह की फिल्में अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। एक होता है कि फेक रहे नहीं, मनोज जोशी जी गोवा में है, मिलन जी दिल्ली में है, यशपाल जी हरियाणा में, सब शूट पे है, बिजी है। तो उन्होंने मेरे को शुभकामनाएं दी और बोला राजेश सच में हम लोग बाहर हैं, तुम कैलाश के राजेश जी आपने बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, नॉट ओनली प्रोड्यूसर बट बड़े प्यार से, जैसे एक हमें बहुत कंफर्ट फील कराया जहाँ भी हम शूट कर रहे थे। तो हम सब जो भी आर्टिस्ट हैं, आई एम श्योर एवरीबडी रियली एंजॉयड वर्किंग विद राजेश जी। एंड ये रिस्पेक्ट है कि जो लोग यहाँ मुंबई में थे वो आए। तो हमारे सर, उनके बारे में मेरे पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है, और आपके बहुत सारी टीवी शो वगैरह में होती है। तो जैसे कि मैं बच्चा हूँ और हमारे बच्चे हैं, तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारे समर वेकेशन में क्या नया आएगा, क्या बॉलीवुड देगा। तो उसी तरह हमारे सर ने बहुत ही अच्छी एक टॉमची मूवी बनाई है हमारे हरिशंकर जी। तो हम बहुत एक्साइटेड और लाइक बहुत सालों बाद, बहुत महीनों बाद एक बच्चों की मूवी आई है। जैसे बहुत सारी मूवीज आई है बच्चों के ऊपर जो बहुत हिट गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉमची मूवी है वो हिट जाएगी। है तो हमारे हरीश सर प्लीज। जी हाँ, और देखिए बच्चे जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, ऐसे तो सब बोलते हैं। और हाँ, ये जो मूवी है ये एक सोशल मैसेज भी लेकर आने वाली है, और देखिए बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स हैं टॉमची में जो सबको पसंद आने वाले हैं। एंड इट्स फॉर एवरीवन, इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म, यानी कि आपका पूरा परिवार हंसने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है, और बहुत सारी यादें समेट कर आप लोग भी अपने बचपन के दिनों जो दिन है आपके बचपन के वो याद करने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग देखना ना भूलें टॉमची ऑन 23rd of May। एंड देखिए हमारे साथ टॉमची के प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। और मैं कहना चाहूँगा कि टॉमची यानी पसंद की जा रही है, यानी कि उसका जो ट्रेलर है वाह, और दिल्ली के सीएम है, मुख्यमंत्री, उनके जरिए पोस्टर लॉन्च हुआ, उन्होंने बच्चों के बहुत अच्छा यानी कि पसंद किया जा रहा है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ये कहूँगा कि क्या बात है, सब देखेंगे क्या बात है। यानी 6 साल के बच्चे से लेकर 7 साल के नौजवानों की पसंद है टॉमची। जी हाँ, देखिए मेरा मैसेज पहुँचाइए आप, मेरे आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप मेरा मैसेज पहुँचाइए जनता तक, पब्लिक तक। सबसे बड़ा मेरा मैसेज क्या है, आज सोशल मीडिया में बच्चों के लिए बहुत गंद परोसा जा रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, और ये सच्चाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 8-9 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा भी फिर मोबाइल में अच्छी चीज़ नहीं देख पाएगा और अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगा। अगर उसके पेरेंट्स उसका कितना भी ध्यान रखें, लेकिन वो मोबाइल के जरिए कहीं ना कहीं भटक रहा है और भटक जाएगा, जो कि एक बहुत ही, और बच्चे हमारा देश का भविष्य है।
मैं आप लोगों से सिर्फ विनती करूंगा, ये मेरे इस मैसेज को प्लीज़ घर घर तक पहुंचाएं। मेरे को अपनी फिल्म के लिए लालच नहीं है इतना कि आप मेरी फिल्म को पहुंचाएं, लेकिन ये मेरे मैसेज को पहुंचाएं। सोशल मीडिया पे सच में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो कि और मेरा पिक्चर उस चीज़ को मैसेज करती है पास ऑन हर सिनेमा घर में जब बच्चों को लेके जाएंगे उसके पेरेंट्स, और वो चीज़ उनसे बहुत दूर होगी। बहुत मैसेज वाली पिक्चर होगी, बहुत मैसेज देगी पिक्चर, और बहुत कॉमेडी के साथ मैसेज देगी, हंसी के साथ मैसेज देगी, इंजॉय करेगी। और ज़्यादा कुछ क्या कहूँगा, आप लोग सारे समझदार हैं, मेरी बात को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। टॉमची अगर हिट हो जाती है तो उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 23 मई का इसका रिलीज ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहा हूँ मैं, और इसको रिलीज़ करने के लिए बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरा साथ दिया है। वाइट लाइन एंटरटेनमेंट, सनी खन्ना जी, उनका मेरा बहुत सहयोग है इस सिनेमा घर तक ले जाने में। थैंक यू। ये मेरी पिक्चर के चांसेस आ गए।